Hello friends, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 7th English Medium संस्कृत. वंदे मातरम. स्टूडेंट्स, आज हम आपके संस्कृत का यूनिट नंबर 3 सुभाषितानी इसका स्टडी करेंगे. सुभाषितानी स्टूडेंट्स, पहले मैं इसका आपको पहले समझा देती हूँ. सुभाषितानी यानी जो थोड़ी लाइनों में हमें बहुत कुछ सुविचार, जिसको हम कह सकते हैं गुड थॉट्स. गुड थॉट्स यानी सुभाषितानी, यानी कि जो दो वर्ड्स में हमें बहुत कुछ समझा जाते हैं उसको हम सुभाषितानी कहते हैं. और सुभाषितानी को इस दुनिया में 3 जेम्स में से जो एक जेम्स कहा गया है. इसी तरह फर्स्ट जो सुभाषित है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट सुभाषितानी वी विल स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. पृथिव्या त्रीणि रत्नानि चल्लमनं सुभाषितं मुडे पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयति. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो सुभाषित है उसमें कहा है कि इस अर्थ पे वाटर, फूड एंड सुभाषितास आर द जेम्स, फाइनेस्ट आइटम. जेम्स यानी कि फाइनेस्ट आइटम ऑन अर्थ, जिसको मूढ़े पाषाण खंडेशु संज्ञा रत्न संज्ञा विधीयते. इसको जो फूल्स है यानी कि बाय द फूल्स, इसको इज बिलीव्ड, जो फूल्स लोग हैं वो ऐसा बिलीव्स करते हैं कि ये सब स्टोन है. आगे का सुभाषित, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम. तो सेकंड जो सुभाषित है उसमें कहा गया है पीपल विथ जेनरस यानी कि जो बिग हार्टेड कंसिडर द होल वर्ल्ड टू बी देयर फैमिली. यानी कि जो अच्छे लोग हैं, ऑफ नॉबलर कैरेक्टर्स लोग, जो लघुचेतसाम यानी कि जो मीन माइंडेड यानी कि छोटे माइंड के नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड को अपना कुटुंब यानी कि अपना फैमिली समझते हैं. तो ये है हमारा सेकंड सुभाषित. थर्ड सुभाषितन, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन. थर्ड जो सुभाषित है उसमें कहा गया है फ्रूट बियरिंग ट्रीज एंड वर्चुअस पीपल आर ऑलवेज हम्बल, नॉट ड्राई ट्रीज एंड फूलिश पीपल. यानी कि जो हम्बल पीपल है वो हमेशा जो बिग हार्टेड यानी कि बहुत अच्छे हार्ट वाले लोग होते हैं, ऐसे ट्री होते हैं. और जो फुलिश पीपल है उसको ड्राई ट्रीज यानी कि जो शुष्क वृक्ष यानी कि जो सूखे हुए वृक्ष हैं यानी कि ट्रीज हैं, उसके साथ इसकी कंपैरिजन की गई है. और अच्छे पीपल यानी कि जो वर्चुअस पीपल हैं उसकी कंपैरिजन एज अ फ्रूट बियरिंग. जो फ्रूट अच्छे होते हैं, जो ट्रीज होते हैं उसमें अच्छे फ्रूट्स बियरिंग होते हैं, ऐसी कंपैरिजन की गई है. ये था हमारा थर्ड सुभाषितन. ना फोर्थ सुभाषितन, उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धि शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतम्. तो यहाँ फोर्थ जो सुभाषित है उसमें कहा गया है गॉड हेल्प्स ओनली दोज हु हैव इंडस्ट्रियसनेस, करेज, पेशेंस, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क. कि जो हार्ड वर्क करते हैं उसके साथ ही भगवान होते हैं. यानी कि हम बैठे बैठे किसी काम को कहे कि बैठे बैठे हो जाना चाहिए, तो कोई भी काम बैठे बैठे होता नहीं है. हमें कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, तो ही हमारा जो काम है उसको भगवान भी हेल्प करता है. इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि गॉड हेल्प्स ओनली दोज, भगवान सिर्फ उन लोगों की ही मदद करते हैं जो ताकत रखते हैं, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि रखते हैं, शांति रखते हैं, उत्साह रखते हैं और साथ साथ हार्ड वर्क करते हैं.
उसी के साथ भगवान भी हमेशा साथ देते हैं। तो ये था हमारा 4th सुभाषित। 5th सुभाषित, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यहाँ पे 5th जो सुभाषित है वो 4th के बेस्ड ही है। वर्क इज अकम्प्लिश्ड ओनली थ्रू हार्ड वर्क, नॉट जस्ट बाय विशिंग फॉर थिंग्स। जो हमारा कोई भी काम है वो अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा। हम सिर्फ बैठे बैठे कहें कि हमारे हाथ में वो काम, हमारा काम हो जाए, तो बैठे बैठे हमारा काम नहीं हो सकता। जिस तरह से जो लायन है वो सोते सोते कहे कि मेरे मुंह में डियर आके आ जाए, उसका खाना बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए उसको भी हंटिंग पे जाना पड़ता है, यानी कि शिकार पे जाना पड़ता है, तभी उसको अपना फूड यानी कि अपना हंटर शिकार प्राप्त हो सकता है। तो वो भी अगर बैठे बैठे कहेगा तो उसका भी काम नहीं होगा। इसीलिए हमें उद्यमेन यानी कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वर्क इज अकम्प्लिश्ड ओनली थ्रू द हार्ड वर्क, नॉट जस्ट बाय विशिंग फॉर थिंग्स। नाउ लास्ट एंड 6th वन, दृष्टिपूतं न्यसेत पादं, वस्त्रपूतं पिबेत् जलम, शास्त्रपूतं वदेत वाणी, मनःपूतं समाचरेत। जो लास्ट वन है उसमें बहुत ही अच्छा कहा गया है, अ पर्सन शुड थिंक केयरफुली बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, शुड स्ट्रेन वाटर विथ अ क्लॉथ बिफोर ड्रिंकिंग इट, शुड स्पीक करेक्ट लैंग्वेज एंड शुड डू डीड्स विच द माइंड नोन्स आर पॉइस, यानी कि गुड, करेक्ट। यानी कि जो कोई व्यक्ति है वो कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले तो, और कुछ भी कोई भी कार्य करे उसे पहले ध्यान से उसमें सोच लेना चाहिए। फिर उसको जो पानी पी रहा है वो पानी भी जो क्लोथिस होता है उससे गड़ा हुआ होना चाहिए। शुड स्पीक करेक्ट लैंग्वेज, और उसे राइट लैंग्वेज में ही बोलना चाहिए। एंड शुड डू डीड्स विद द माइंड नोज गुड, और कोई भी कार्य जो माइंड में अच्छा हो वही करना चाहिए। यानी कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य भी करना नहीं चाहिए। जिस तरह से हम कोई भी कार्य आगे करने चाहते हैं तो उसमें पहले हमें केयरफुली सोच लेना चाहिए। पानी पीने से पहले हमें वो पानी भी अच्छा सा वस्त्र में यानी कि जो क्लोथिस होता है उसमें निकाला हुआ होना चाहिए। और कुछ बोले तो जो लैंग्वेज है वो भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। और कोई भी कार्य करे तो वो कार्य भी हमारे गुड यानी कि हमारे जो डीड्स हैं वो भी गुड होने चाहिए। तो ये सुभाषित है जो 2-2 लाइनों में होते हैं। ये बहुत छोटी लाइन में हमें बहुत कुछ समझा जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो 3rd यूनिट है सुभाषितानी, सुभाषितास, ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हम एक बार इसकी एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। ये जो फॉलोइंग वर्ड्स है उनमें हमें करेक्टली प्रोनाउंस करना है। तो जलम मन्नम, फर्स्ट वन है वो जलम मन्नम, पाषाण खंडेषु रत्न संगना, शुष्क वृक्षाश्च षडेते वर्तन्ते, सिद्ध्यन्ति, दृष्टिपूतं पिबेत् जलम, शास्त्रपूताम। फिर कंप्लीट द वर्सेस। ये जो कंप्लीट द वर्सेस है वो आपकी बुक में से ही ये जो सुभाषित है वही आपको फिलअप करने हैं। फिर 3rd वन, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ श्लोकास, नमन्ति फलानि वृक्षाः। फिर 2nd वन, सिंह सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति, दृष्टिपूतं न्यसेत पादम। वो भी आप अपने श्लोक में से देख देख के लिख सकते हैं। शास्त्रपूताम वदेत वाणी। फिर उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि।
फिर आगे फोर्थ वन, फ्रेम द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड रीड देम ओरली। सिर्फ हमें रीड देम ओरली करना है। वसुदेव कुटुंबकम, राज्यमेव कुटुंबकम, ग्राममेव कुटुंबकम, राष्ट्रमेव कुटुंबकम। फिफ्थ में यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उस वर्ड्स को एग्जाम्पल इल्यूस्ट्रेशन जैसा दिया गया है ऐसे करना है। जैसे यत्र परिश्रम तत्र सफलता, यत्र धर्म तत्र सफलता, यत्र विजय तत्र परिश्रम, यत्र रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु तत्र पूज्यन्ते। इस तरह से ये फिलअप करना है। फिर सिंह का 6th में गिव द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इल्यूस्ट्रेशन, यानी कि एग्जाम्पल में दिए गए हैं उस तरह से आपको ये सारे वर्ड्स भी कंप्लीट करने हैं। जैसे कि सिंह तो सिंहस्य, वानरः वानरस्य, पर्वतः पर्वतस्य, शंकरः शंकरस्य। इस तरह से आपको ये आगे के फिलअप करने हैं। 7th में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। ये सब आपकी वर्कबुक में कंप्लीट किए गए हैं। के कदाचन न नमन्ति, तो कौन नहीं नमन्ति, तो मूर्खाः कदाचन न नमन्ति। केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। कीदृशं जलं पिबेत, तो वस्त्रपूतं जलं पिबेत। यहाँ का पा का पीब और पिबेत हो गया, तो चर का चर चरेत, पठ का पठेत, वद का वदेत, लिख का लिखेत और दृश्य का दृश्येत। ये भी इल्यूस्ट्रेशन में दिए गए हैं उस तरह से करना है। 9th में भी इल्यूस्ट्रेशन में दिए गए हैं वैसा करना है। जैसे कि नम तो नमन्ति, खाद खादन्ति, पत पतन्ति, पठ पठन्ति, दश दशन्ति, पा पिबन्ति, लिख लिखन्ति, क्रीड क्रीडन्ति, गम गमन्ति, धाव धावन्ति, वद वदन्ति। फिर इसका ब भी इल्यूस्ट्रेशन में दिए गए हैं। वृक्षः वृक्षाः, मयूरः मयूराः, मूर्खः मूर्खाः, दन्तः दन्ताः, पुरुषः पुरुषाः। तो ये हो गई हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी वर्कबुक PDF सेंड कर दूंगी, वो आप ये भी कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ।